हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। आज के हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल आया था जिसका नाम था इन पार्लियामेंट इंश्योर डिबेट। इस आर्टिकल में ये बताया गया था कि पार्लियामेंट का विंटर सीजन स्टार्ट होने को है, लेकिन भारत के ज्यादातर नेता चुनाव कार्यक्रम में लगे हुए हैं। सोचने वाली बात यह है कि इस सत्र में ट्राइब्स पीपल, फॉरेस्ट राइट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज जैसे महत्वपूर्ण बिल इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। ऐसे में ये सुनिश्चित करना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पॉलिसी मेकर्स चुनावी लड़ाई और प्रतिस्पर्धा को चुनावी मैदान में ही छोड़ आए। पिछले सत्र में बहुत सारे बिल बिना डिस्कशन या कम डिबेट के ही पास कर दिए गए और पिछले 15 सालों में पार्लियामेंट जो बिल पास करवा रही है उनमें डिबेट एंड डिस्कशन ना के बराबर हो रहा है और ना ही पार्लियामेंट्री कमेटी को ये बिल भेजे जा रहे हैं। फ्रेंड्स, पार्लियामेंट के दो मेन फंक्शन होते हैं, जांच पड़ताल करना और डिबेट या डिस्कशन करना। एक मजबूत विधायिका और कानूनों पर संसदीय जांच की जोरदार प्रणाली के बिना लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता, क्योंकि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों को आकार देते हैं और लाखों नागरिकों के रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित भी करते हैं। ऐसे में पॉलिसी मेकर्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट में डिस्कशन एंड डिबेट ही नहीं होगी तो पार्लियामेंट किस काम की। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि भारत के लिए पार्लियामेंट में डिबेट एंड डिस्कशन का क्या महत्व है। फर्स्ट, डिस्कशन एंड डिबेट से क्वालिटी ऑफ डिसीजन इंप्रूव होती है। जब किसी मुद्दे पर बहस होती है तो विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार विमर्श शामिल होता है। जो बेस्ट व्यू होता है उसे सिलेक्ट कर लिया जाता है। सेकंड, डिबेट एंड डिस्कशन सरकार की जवाबदेही तय करते हैं। अपोजिशन डिबेट एंड डिस्कशन के माध्यम से सरकार को अकाउंटेबल बनाते हैं ताकि गवर्नमेंट को आगे लाया जा सके, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जा सके, ताकि वे अपने द्वारा लिए गए डिसीजंस का आंसर दे पाए। इनके माध्यम से लोक हित के मुद्दे भी उठाए जाते हैं। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अपने निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दे को पब्लिक अटेंशन में लाते हैं ताकि उनको सोल्व किया जा सके। डिबेट एंड डिस्कशन कोर्ट के बर्डन को भी कम करती है, क्योंकि जब लॉ एंड पॉलिसी ही अच्छी बनेगी तो इसमें कोर्ट भी कम इंटरफेयर करेगा। सो पार्लियामेंट के पास ऐसे कौन कौन से टूल हैं जिनकी मदद से वहां पे डिबेट एंड डिस्कशन होते हैं, ये आपने भी पढ़े होंगे। फॉर एग्जांपल, प्रश्नकाल, शून्यकाल, अटेंशन मोशन एंड स्थगन प्रस्ताव आदि। ये वाकई सोचने वाली बात है कि अगर संसद में डिबेट एंड डिस्कशन ही नहीं होगी तो भारत में लोकतंत्र की जड़ें टूटने लगेंगी। इस न्यूज़ का यूज आप पार्लियामेंट एंड डेमोक्रेसी से संबंधित क्वेश्चन के आंसर के लिए कर सकते हैं। फिर आज की जनसत्ता में एक न्यूज़ आई थी कि हमारे CJI ने ये कहा कि न्याय के अधिकार को साकार करने के लिए न्यायिक अवसंरचना महत्वपूर्ण है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि राजधानी से परे भी एक भारत है और उस भारत में डिस्ट्रिक्ट लेवल की न्यायपालिका पर ध्यान देने की जरूरत है, तभी सही मायने में हम न्याय के अधिकार को इंश्योर कर पाएंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा? फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को छोड़ दे तो गवर्नमेंट अधीनस्थ न्यायालयों पर ध्यान ही नहीं देती। ना तो टाइम से जजों के अपॉइंटमेंट्स होते हैं और ना ही उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कुछ किया जाता है और इन कोर्ट के डिसीजंस को भी सम्मान नहीं दिया जाता, जबकि ये अधीनस्थ न्यायालय जमीनी स्तर पर न्याय प्रोवाइड करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में CJI का ये बयान वाकई काबिले तारीफ है। अगर गवर्नमेंट इसको सीरियसली ले तो जिला स्तर की न्याय प्रणालियों को काफी मजबूत बनाया जा सकता है और ये आपके जुडिशियल रिफॉर्म का पार्ट भी है, सो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर एक न्यूज पोल्यूशन को लेकर थी कि एक अध्ययन में ये पाया गया कि भारत सहित 137 देशों में माँ के गर्भ में ही जान गंवाने वाले बच्चों में मौत का कारण हवा में मौजूद PM2.5 कण थे एंड ये WHO ने भी एक शोध में पाया। भारत में श्वसन रोग और निमोनिया छोटे बच्चों की मौत की सबसे बड़ी वजहें हैं। ऐसे में वायु प्रदूषण एक नई चुनौती बनकर हमारे सामने आ रहा है। इन प्रदूषकों को बच्चों के संवेदनशील अंग झेल नहीं पाते और वे मौत के मुंह में चले जाते हैं। लेकिन ये PM2.5 कण होते क्या है? ये वायु प्रदूषक होते हैं जिनका डायमीटर
2.5 माइक्रोमीटर से भी कम होता है। इससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स एंड विजिबिलिटी रिड्यूस होती है। ये इतने छोटे होते हैं कि हमारे शरीर के फेफड़े में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन ये कण आते कहाँ से हैं? ट्रांसपोर्ट द्वारा होने वाले उत्सर्जन, हीटिंग ऑयल, कोल एंड नेचुरल सोर्सेज, फॉरेस्ट फायर, वाइल्ड फायर, गैसों की रिएक्शन से, पावर प्लांट से, वोल्केनिक इरप्शंस, ये सारे ऐसे मेन रीजंस हैं जिनसे ये कण निकलते हैं। फ्रेंड्स, स्वच्छ हवा और पानी हमारी प्राथमिकताओं में से एक होनी चाहिए। ये सच है कि विकास को गति देने के लिए संचार, परिवहन और उद्योग सभी आवश्यक है, मगर देश के नागरिकों के स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए वायु और संपूर्ण पर्यावरण को शुद्ध रखना भी उतना ही जरूरी है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।